क्या आपको ठंड लगती है? हम भी क्या पूछ रहे हैं, अवश्य ही लगती होगी, हमें भी लगती है। लेकिन क्या आपको पता है कि गांधी परिवार के युवराज राहुल गांधी को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। दिल्ली की कड़ाके की सर्दी में युवा राहुल गांधी टी शर्ट पहनकर घूम रहे हैं और इसी को आधार बनाकर वामपंथी राहुल गांधी को रीलॉन्च करने में लगे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे वामपंथी राहुल गांधी के टी शर्ट पर लहालोट हुए जा रहे हैं। हम आगे बढ़ेंगे उससे पूर्व यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अविलंब आरंभ करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेसियों और वामपंथियों ने राहुल गांधी को कभी भी गंभीर राजनेता न बनने देने की कसम खा ली है। कभी उनके गन्ना खाने की तस्वीर वायरल होती है तो कभी उनकी टी शर्ट की चर्चा होती है, कभी उनके एप्स दिखाए जाते हैं तो कभी पुशअप्स मारते हुए उनकी वीडियो वायरल करा दी जाती है। मिर्जापुर का त्रिपाठी ब्राह्मण परिवार ऐसे चूस चूस के मटन क्यों खाता है? क्या रामाधीर सिंह सच में बदमाश था या वासेपुर की लड़ाई को बॉलीवुडिया रंग दिया गया है? ऐसे कई प्रश्न हैं, परंतु उत्तर केवल एक ही जगह मिलेगा, TFI के एंटरटेनमेंट चैनल पर। ऊपर दिए लिंक को दबाकर आप सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए, इनका घंटा हम बजाएंगे। मजे की बात तो यह है कि ये सब करके वामपंथी यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि अब गांधी परिवार के युवराज पीएम मोदी को टक्कर देने लायक हो गए हैं। सच में क्या राहुल गांधी के दाढ़ी बढ़ा लेने से देश के आम लोगों को कोई फर्क पड़ता है? क्या राहुल गांधी के बच्चों के साथ फुटबॉल खेलने से देश की राजनीति में कोई फर्क पड़ेगा? क्या राहुल गांधी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दंड बैठक लगाने से कांग्रेस को कुछ फायदा होगा? अच्छा ये होता कि वामपंथी गिरोह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता पर चर्चा करता। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने देश के आम लोगों पर कितना प्रभाव डाला, इसका विश्लेषण किया गया होता, लेकिन नहीं। चर्चा पूरी तरह से राहुल गांधी की टी शर्ट पर हो रही है। वामपंथी बुद्धिजीवी राहुल गांधी की सफेद टी शर्ट पर मंत्रमुग्ध हो गए हैं। और बस फिर क्या, वामपंथियों ने इस बार भी वही किया है जो पहले भी कई बार कर चुके हैं। एक बार फिर से राहुल गांधी को लॉन्च कर दिया है। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर राहुल गांधी राजनीति में कितने बार लॉन्च होंगे? आपको याद होगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में कांग्रेस इतनी तीव्र गति से उड़ी कि स्वयं राहुल गांधी भी देश से 2 महीनों के लिए गायब हो गए। बाद में खबर मिली कि युवराज म्यांमार निकल गए हैं। म्यांमार से भारत लौटने के बाद पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सभी ये सोचकर खुश हो गए कि विदेश से लौटे राहुल गांधी के तेवर पहले से बदल गए हैं। वामपंथी बुद्धिजीवियों ने फिर से ऐलान कर दिया कि अब राहुल गांधी बदल गए हैं, ये नए राहुल गांधी हैं। लेकिन बदले हुए राहुल गांधी से भी कुछ हुआ नहीं। 2016 में एक बार फिर राहुल गांधी सक्रिय दिखे, मीडिया के सामने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, खूब माहौल बनाया गया, तो वामपंथियों ने फिर से ऐलान कर दिया कि इस बार तो राहुल गांधी बदल ही गए हैं, अब वो गंभीर राजनेता बन गए हैं। अगले ही वर्ष 2017 में दीपावली और होली पर उनके गंभीर नेता फिर से गायब हो गए। राहुल गांधी की राजनीति की शुरुआत मोटा मोटी वर्ष 2004 से मानी जा सकती है, लेकिन शायद उन्हें भी इस बात का पता नहीं होगा कि वो भारतीय राजनीति में कितनी बार लॉन्च हो चुके हैं। अब भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने फुटबॉल खेलकर दिखाई, गन्ना खाकर दिखाया, अपने बाइसेप्स दिखाए, दाढ़ी बढ़ाकर दिखाई और कड़ाके की ठंड में भी टी शर्ट पहनकर दिखाई, तो वामपंथी एक बार फिर उन पर लहालोट हो गए। अजीत अंजुम के इस ट्वीट को देखिए। पूर्व पत्रकार और वर्तमान में यूट्यूबर अजीत अंजुम कह रहे हैं, यार इस बंदे को ठंड क्यों नहीं लग रही है? सब कोट और जैकेट में है, यह बंदा हाफ टी शर्ट में दिख रहा है, जबकि आज दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस तरह के कई ट्वीट्स वामपंथी समूह निरंतर कर रहे हैं। वामपंथी पत्रकार सागरिका घोष ने तो राहुल गांधी की नई लॉन्चिंग को सेमी रीइन्वेंशन कहा है। उन्होंने एक आर्टिकल में लिखा कि राहुल गांधी ज्यादा फोकस्ड दिख रहे हैं। वहीं राजदीप सरदेसाई इससे आगे निकल गए। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, राहुल गांधी ना तो पप्पू हैं, ना ही महात्मा, बल्कि मैराथन मैन है। राहुल गांधी पुनर्खोज में निकले हैं। इसके साथ ही उन्होंने और भी तमाम बातें अपनी वीडियो में कही है, जिनका अर्थ यही है कि राहुल गांधी बदल गए हैं। जब जब वो लॉन्च होते हैं, वामपंथी मीडिया और उनके चाटुकारों की ओर से ऐसा माहौल बनाया जाता है कि इस बार तो पीएम मोदी को टक्कर दे ही देंगे। इस बार भी वही किया जा रहा है, लेकिन हर बार की भांति इस बार भी रीलॉन्चिंग का आधार अपरिपक्व है। टी शर्ट, दाढ़ी, बाइसेप्स, फुटबॉल और गन्ना से कांग्रेस चुनाव जीत जाएगी। इन सब करतबों से कुछ दिनों तक ट्विटर पर भले ही माहौल बनाया जा सकता है, लेकिन जमीन पर लोगों को प्रभावित करने के लिए ठोस नीति चाहिए होती है, जो कि राहुल गांधी लोगों को देने में निष्फल साबित होते दिख रहे हैं।